आत्मा से आवाज़ नहीं आती। हाँ अनिल तुमने सही काम किया है, बढ़िया। तब तक हमें मज़ा नहीं आता। क्या है, प्रोसेस ही करवा दें? नहीं, प्रोसेस ही करो, प्रोसेस ही करो। ठीक है, तो हम डायग्राम दोबारा बनाएंगे, लेकिन लैंग्वेज लेके चलते हैं। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सही आ रही है। देखो हमने पीछे वहाँ पर कपड़ा वपड़ा डाल दिया क्या? ठीक है, लैंग्वेज लिख पाते हैं पूरी, डायग्राम बाद में करते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं हम शुरू से शुरू। हैवर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग NH3, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग NH3। व्हाट द मीन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चर अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका मतलब है इन लार्ज अमाउंट। वो किस में बनाई जा रही है, उसकी यील्ड क्या होगी, वेरी लार्ज। मतलब वो उसका जो पर्पस है, कोई बहुत बड़ा पर्पस है उसका उस। और लेबोरेटरी मेथड्स का मतलब होता है ओनली टेस्टिंग पर्पस, कि उस चीज़ से हम होते हैं ना, पहले किसी चीज़ को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और अगर वो सही जा रही है तो फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई मेथड है जिससे अमोनिया बनाया जाता है लार्ज अमाउंट में, वो कौन सी है? हैवर प्रोसेस। हमारे भारत में भी बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं अमोनिया बनाने के, हैवर प्रोसेस। और अमोनिया से फिर क्या बनाते हैं? यूरिया, जो कि क्या है? फर्टिलाइजर है आपका। तो हैव सीधे सीधे नाम से आई है 2 बार हैवर प्रोसेस, और नाम से ही आती है। अगर आप में ऐसे भी आ जाए कि राइट डाउन मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अमोनिया, कौन लिखोगे? हैवर। या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ अमोनिया, कौन सी? हैवर। तो देखें अगर हम इस सेक्शन को, तो यह एक मेथड है जिसमें हम अमोनिया को फॉर्म करते हैं। किसको ट्रीट करके? आपस में N2 and H2। पर इस रिएक्शन में कैटालिस्ट डालना बहुत ज़रूरी होते हैं, और कैटालिस्ट के साथ उसका प्रमोटर डालना भी जरूरी होता है। वो क्यों, आगे बताते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में? आयरन एज अ कैटालिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ कैटालिस्ट प्रमोटर। तो इन दिस मेथड NH3 is formed by treating N2 and H2 in presence of iron as a catalyst and molybdenum as a catalyst प्रमोटर। ठीक है, यह रिएक्शन कैसी है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कितनी एनर्जी निकलती है? -46.3 किलो जूल, ये हमारी एनर्जी निकलती है। आपको अगर अमाउंट याद नहीं आ रहा है तो आप डेल्टा H करके क्या साइन लगा सकते हो? -x लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी एनर्जी हमारी इसमें निकलती है। अब हम आगे चलते हैं ना, एक कैटालाइटिक चैम्बर वगैरह हटा दें जी। इतना अभी तक हमने सिर्फ इतना किया। ठीक है, एक बार और हम बताते हैं। इस मेथड में हम अमोनिया को बनाते हैं बाय ट्रीटमेंट ऑफ N2 and H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटालिस्ट, मोलिब्डेनम एज अ कैटालिस्ट प्रमोटर। आप और चाहते और ले सकते थे, बाय टेकिंग टेम्परेचर 4 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ATM, लेकिन ये सब कुछ अभी हम प्रोसीजर में लिखवाने वाले हैं। यहाँ तक हो गया। अब इस रिएक्शन में आप ये लैंग्वेज एक बार अवॉइड भी कर जाओ, लेकिन आगे की जो लैंग्वेज है वो अवॉइड नहीं कर सकता कोई, वो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इस रिएक्शन में अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनेगी? इसके लिए ली चैटेलियर साहब ने इक्विलिब्रियम में हमें बता रखा है कि अगर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन, तो इसको हमें कहाँ लेके जाना है? आगे की तरफ। मतलब हमें N2 और H2 को हर बार किस में कन्वर्ट करता है? NH3 में। और अगर NH3 वापस कन्वर्ट होने लगी N2 H2 में, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। तो ली चैटेलियर साहब ने इसके लिए कुछ प्रिंसिपल बता के रखे हैं कि कैसे बनेगी, है ना। तो लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, फेवरेबल कंडीशंस फॉर हाई यील्ड समझते हो? यहाँ यील्ड से क्या मतलब है? अमाउंट। यील्ड से क्या मतलब है? अमाउंट। आपको यील्ड नहीं लिखना, आप अमाउंट लिख लीजिए। फॉर हाई यील्ड ऑफ NH3। ध्यान रखिए, ये कंडीशन तो चेक होगी आपकी। हैवर प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वो चेक करेगा आपकी ये कंडीशन। बाकी थ्योरी तो देखेंगे ऊपर, और ये रिएक्शंस में देखेंगे कि कैटालिस्ट लगाया कि नहीं, प्रमोटर लगाया कि नहीं, आगे नहीं। कंडीशन जरूर चेक की जाएगी ली चैटेलियर प्रिंसिपल की। तो देखिए, फेवरेबल कंडीशंस, हम वो कंडीशंस करेंगे जिससे हमारी अमोनिया किस अमाउंट में मिलेगी? हाई अमाउंट में मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें,
सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस रिएक्शन में हम प्रेशर क्या ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया नहीं क्योंकि हमें रिवर्स करनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमने अगर इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर लगाया है तो ली चैटलियर साहब कह के गए कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, कम है आपके। तो अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाने वाली है, NH3 की तरफ। तो ये हमने हाई प्रेशर क्यों लगाया, समझ में आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन हमारी किस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में हमारी नहीं, रिएक्शन हमारी दोनों तरफ जा रही है, लेकिन हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है। तो हाई प्रेशर में रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है आपके, कम है ना। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, इसमें डैश लगा के लिखिए, एज, अच्छा प्रेशर अगर हाई होगा तो वॉल्यूम कैसा होगा, कम, नहीं कांस्टेंट कैसे, अगर ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, कम होने वाला है ना। अगर हमने कहा प्रेशर, अब यहीं से चेक कर लो, यहाँ वॉल्यूम कितना है 4 मोल का और यहाँ कितने का 2 मोल का, तो प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाती है, जहाँ मोल्स कम हो या वॉल्यूम क्या हो, आपके कम हो ना, जहाँ वॉल्यूम भी आपका कम हो रहा हो। तो हाई प्रेशर लिखिए, एज रिएक्शन प्रोसीड, और एज रिएक्शन टेक्स प्लेस, एज रिएक्शन टेक्स प्लेस with decrease in volume, with decrease in volume of ammonia, a reaction proceed or takes place with decrease in volume of ammonia। अब इस पॉइंट को समझो, हाई प्रेशर मतलब वॉल्यूम लो, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम। तो हम रिएक्शन में यहाँ से अमोनिया बन रही है और अमोनिया को हम निकालते जा रहे हैं, प्रोडक्ट के रूप में निकालते जा रहे हैं। तो अब प्रेशर लगाओगे तो रिएक्शन, अगर प्रेशर हम कम कर देंगे तो रिएक्शन वहाँ प्रोसीड होती है जहाँ मोल्स ज़्यादा होते हैं, और प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहाँ प्रोसीड होती है जहाँ मोल्स कम होते हैं। तो एक तो मोल्स कम बन रहे हैं, ऊपर से हम इनको निकालते भी जा रहे हैं। तो अब ये रिएक्शन में हाई प्रेशर क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्शन कब आगे बढ़ रही है, विद डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो हाई प्रेशर लगाने का एक आपका जो रीजन है वो है कि रिएक्शन हमारी आगे कैसे बढ़ती है, बाई डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ये पॉइंट समझ में आया, हाई प्रेशर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन हमारी कैसी प्रोसीड हो रही है, विद डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यहाँ 4 मोल है या 2 मोल है, एक तो ऐसे भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दूसरा अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को बाहर किया जा रहा है तो भी यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। तो प्रेशर लगाने पर ली चैटलियर साहब क्या कहते हैं कि रिएक्शन हमेशा कहाँ फ्लो होगी आपकी, जहाँ पर आपका वॉल्यूम घट रहा है। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, है ना। यहाँ एक चीज़ और लिखनी थी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, वो भी हम लिखवा देंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड, लो टेम्परेचर। अब इस पॉइंट में आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पर आपका दिमाग झंझनाना जा रहा है कि सर आपने टेम्परेचर तो 400 से 500 लिखवाया है, लो क्यों बोल रहे हो। लो टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को होने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ती है। लेकिन हमने टेम्परेचर कितना ले रखा है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो 2000 के सामने तो ये लो ही है, समझना हमारी बात को। लो टेम्परेचर जहाँ भी बोलते हैं तो आप लोगों को फीलिंग आती है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी उससे लो क्या है, 402। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस पे होती है उससे तो कम है ना। तो हमने लो टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, 4 to 500 डिग्री सेल्सियस। क्यों रखा है हमने 2000 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रखा टेम्परेचर, जब रिएक्शन 2000 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अच्छे से होती है, बता सकते हो। आंसर है, प्रोसेस कैसी है, एक्जोथर्मिक। तो अगर हमने इसको पहले से टेम्परेचर दे दिया, अगर पहले से, अब इस रिएक्शन इस तरफ जा रही है जब हीट निकल रही है ना, अगर हमने पहले से इसको टेम्परेचर दे दिया तो अब रिएक्शन अपनी हीट नहीं निकालेगी, क्योंकि उसका रिएक्शन में जो टेम्परेचर चाहिए उसको कहाँ से मिल गया, बाहर से।
लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन अपनी ही रिएक्शन का टेम्परेचर 2000 करने के लिए हीट क्या करने लगेगी, निकालने लगेगी। और हीट किस तरफ निकल रही है, इस तरफ। तो N2 और H2 कहाँ जाएंगे, अमोनिया। फिर से समझो, किसी को समझ में नहीं आया। हमने कहा है रिएक्शन 2000 डिग्री सेल्सियस पे होती है और हमने यही टेम्परेचर अगर यहाँ पर रख दिया 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अब रिएक्शन रुक जानी है। रीजन, इस रिएक्शन को इतना टेम्परेचर चाहिए था, इतना मिल गया। अब अगर रिएक्शन प्रोसीड होगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, और क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक। तो हम इसको उतना टेम्परेचर नहीं दे रहे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। हमने इसको कितना टेम्परेचर दिया, लो, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो अपनी रिएक्शन का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए क्या करेगी, स्वयं अपनी रिएक्शन में हीट को क्या करने लगेगी, प्रोड्यूस करने लगेगी। तो 4 to 500 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ से आ रहा है, बाकी टेम्परेचर कहाँ से कवर होगा, जो ये रिलीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर लो टेम्परेचर क्यों लेते हैं, इसका रीजन आपको पता हो। 2000 डिग्री सेल्सियस इसलिए ले देगी, अगर 2000 लोगे तो वो 4000 कर देगी और रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएगी, 4000 पे प्रोसीड नहीं होगी। हम यहाँ पर इतना लेते हैं कि ये अपने आप 500 से बढ़ के कितना हो जाए, 2000 हो जाए। तो हमने लिया 500 है, बाकी कवर कहाँ से करेगा, आपके यहाँ से। मतलब शुरुआत में तो इतना है, लेकिन कुछ समय बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो लो टेम्परेचर लेने का हमारा रीजन क्या है, प्रोसेस कैसी है, एक्जोथर्मिक। ध्यान रखिए, लो टेम्परेचर एज प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, एज प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, एज प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंसी ऑफ, थर्ड पॉइंट, प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट ब्रैकेट में लिख लेना है। किसको लेते हैं हम कैटालिस्ट, आयरन को, और साथ में किसका मिक्सचर रखते हैं, मोलिब्डेनम का। इन दोनों को लिख लो ब्रैकेट में। प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट। क्यों कैटालिस्ट ले रहे हैं हम, बताओ। स्पीड बढ़ाने के लिए तो, लेकिन रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ानी पड़ रही है हमें, घट रही है क्या, इसलिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाने के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ती है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से समझना चीज़ों को, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन में कहाँ से आने वाली है, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर तो स्टार्टिंग में हमने कम रख दिया, तो हमें चाहिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन हमारी रिएक्शन से सिर्फ कितनी मिल पा रही है, इतनी, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है, 4 to 500। अब 4 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने का रीजन क्या था, वो हमारी मजबूरी थी, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक। तो हम 4 to 500 हमें रखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, रिएक्शन आपकी स्टार्टिंग में रुक जाती है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और वो मिल रही कितनी है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से मिल रही है वो हमें। शुरुआत में तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 4 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो अब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मिल इतनी रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए तो हम क्या डालते हैं, कैटालिस्ट। तो क्योंकि हमने टेम्परेचर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे किया है, तो लो टेम्परेचर पे हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को ही घटा देंगे। और आपको लोग को लिखवा चुके हैं, कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। इसलिए हमें इस रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, कैटालिस्ट की, और उसकी भी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम साथ में और क्या डालते हैं, कैटालिस्ट प्रमोटर, दैट इज मोलिब्डेनम, है ना। तो लिखिए इसमें प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट में लिखिए थर्ड पॉइंट, एज थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार दें। प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट में लिखिए फॉर लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों, इसका रीजन क्या है, एज रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाँ,
एक्जोथर्मिक तो बेटा, लेकिन एज रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर है, एट लो टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। एक लास्ट पॉइंट और लिख दे 4th नंबर का, फिर हम आगे बताते हैं ना। ये ली चैटेलियर का प्रिंसिपल है, फॉलो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ली चैटेलियर ने इसके पहले टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जो यहाँ लास्ट ईयर हमने आप लोगों को इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और उसमें हमने पूरा बताया था कि रिएक्शन कब कहाँ जाएगी। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में कंसंट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि वो उसके कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगी। तो हमें अमोनिया ज़्यादा चाहिए, तो हम किसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, किसका बढ़ाते जाएंगे, N2 एंड H2 का, क्योंकि हम यहाँ अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो उस इक्विलिब्रियम को फिर से मेंटेन करने के लिए यहाँ के मॉलिक्यूल्स को ये कहाँ भेज देगी, यहाँ पर, और N2 H2 को किस में कंबाइन करके कर देगी, अमोनिया में, है ना। तो 4th पॉइंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2। अब थोड़ा सा एक जहाँ जो हमें आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है, फेवरेबल कंडीशन फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, थोड़ा सा यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर। और लिखना है ना, ये हमारी मिस्टेक है कि हम उस समय भूल गए, लिखना ही है ये, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर। अकॉर्डिंग ली चैटेलियर देख लेना कैसे लिखना है, और फिर इसके आज फुल स्टॉप लगा के लिखना था, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर, है ना। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर, अकॉर्डिंग टू ली, लाइट चलेगी ना तो उसमें पूरा दिमाग खराब हो गया। अब यहाँ तक का हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं। इन दिस मेथड अमोनिया इज फाउंड बाय ट्रीटिंग N2 and H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयन एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट प्रमोटर। यहाँ तक क्लियर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आप चाहे शॉर्ट में भी लिख दो चल जाएगी, लेकिन इनमें से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। आप सीधे लिख सकते हो इन दिस मेथड अमोनिया इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ N2 and H2, इतना भी लिख सकते हो। इवन आप सीधे इक्वेशन लिख के भी आगे बढ़ सकते हो। अब आगे बहुत थ्योरी आने वाली है इसमें, लेकिन ये 4 पॉइंट मिस नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे वो सिर्फ रिएक्शन देखने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है, और यहाँ ली चैटेलियर के पॉइंट जरूर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, हाई प्रेशर, क्योंकि रिएक्शन कैसे जा रही है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, एज रिएक्शन प्रोसीड और टेक्स प्लेस विद डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। लो टेम्परेचर क्यों रख रहे हैं हम, अब लो है टेम्परेचर वो इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट क्यों चाहिए हमें, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर क्या रख रखा है हमने, लो, तो अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसी रखनी पड़ेगी, कम। तो हम कैटालिस्ट क्यों लेते हैं, फॉर लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एज रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर दैट इज 4 to 500 डिग्री सेल्सियस। और रिएक्टेंट जितना ज़्यादा रखोगे प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा, फॉर लोअरिंग फॉर लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बन जाएगा, फॉर लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर दैट इज। ठीक है, पढ़ लो इन पॉइंट को फास्ट, पॉइंट को पढ़ो इन फास्ट, और कहीं भी कोई पॉइंट में दिक्कत हो बताओ मैं। 5 मिनट में इसकी प्रोसीजर खत्म हो जाएगी। डायग्राम हम एक बार फिर से बनाएंगे ना, बनाना हमें वही है, लेकिन कुछ पॉइंट हमें लग रहा है जो हम गलत उसमें अच्छे से नहीं बना पाए, वो हम दोबारा बना देंगे। तो अभी 10 ही बजी है, हाँ 10:03 बन जाएगा। ये याद हो गए पॉइंट, याद करना है, बहुत सारी मेथड्स है, एक एक मेथड याद होनी चाहिए। हैवर, फिर ओस्टवोल्ट, फिर कॉन्टैक्ट, फिर फॉस्फीन, फिर ओजोनाइजर, फिर डेकन्स प्रोसेस, फिर नेल्सन सेल मेथड, बहुत मेथड है इसमें। तो एक एक पॉइंट यहाँ तक बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। डालिए हेडिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है।
और प्रोसीजर को अभी हम समझाने के लिए ये डिब्बे जो बनाए थे वो जल्दी जल्दी ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ही समझाने के लिए। ये कौन सा चैम्बर था? कैटालाइटिक चैम्बर, ये कंडेंसिंग चैम्बर। यहाँ पास क्या करते हैं N2 एंड H2। तो हमें रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? N2 एंड H2। N2 का सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है? कहाँ से हमें N2 सबसे ज़्यादा मिल सकती है? एयर से। ये एयर में हमारे 78% क्या है? N2 ही है। तो सबसे अच्छा N2 को लेते हैं हम एटमॉस्फेयर से, और हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? वाटर गैस से। ध्यान रखिएगा, लिखिए for this method N2 is obtained, nitrogen is obtained from air and hydrogen किससे? and hydrogen from वाटर गैस। वेरी गुड। वाटर गैस से हम क्या बना सकते हैं? मेथिल एल्कोहल बना सकते हैं। है किसी को रिएक्शन ध्यान? CO प्लस H2 प्लस H2 तो क्या बन जाता है? मेथाइल एल्कोहल, PNC ZNO Cr2O3 ना, ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम वाटर गैस, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो, CO प्लस H2। फॉर दिस मेथड N2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर एंड H2 फ्रॉम वाटर गैस। is mixed in the ratio of बताओ जल्दी। is mixed in the ratio of 1:3। is mixed in the ratio of 1:3। और किस चैम्बर में पास करते हैं? कैटालाइटिक चैम्बर में पास करते हैं। किसकी प्रेजेंसी में? आयरन मोलिब्डेनम। कितने टेम्परेचर? 4 to हाई। और कितना प्रेशर? 200। बस यही पूरा लैंग्वेज में हम लिखवाने वाले हैं। इट मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड passed over the catalytic chamber, passed over the catalytic chamber in presence of iron as a catalyst, molybdenum as a, कॉमा लगा के लिखिएगा, molybdenum as a catalyst promoter, molybdenum as a catalyst promoter at 200 atm प्रेशर, कोमा लगा के लिखिएगा, at 200 atm pressure and 4 to 500 degree Celsius temperature, 4 to 500 degree Celsius temperature। पहले इतनी लैंग्वेज समझते हैं। इन दिस मेथड N2 is obtained from atmosphere, from air, H2 from water gas. It is mixed in the ratio of 1:3 and passed over the catalytic chamber. किस में पास करते हैं हम? कैटालाइटिक चैम्बर। किसकी प्रेजेंस में? आयरन कैटालिस्ट, मोलिब्डेनम कैटालिस्ट प्रमोटर एट 200 atm प्रेशर एंड 405 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यही लिखा था सब हमने रिएक्शन के ऊपर।
ऐसा करते ही N2H2 किस में कन्वर्ट हो जाती है NH3 में, लेकिन यील्ड बहुत कम होती है 10 से 15%। आपने देखा होगा जो ये स्ट्रक्चर बनाया था, बाकी N2H2 वापस आ जाती है, उसको अगेन कहाँ भेजते हैं क्रायोटिक चैम्बर में, है ना। तो लिखिए एज अ रिजल्ट 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसी के बाद लिखिए एज अ रिजल्ट 10 to 15% NH3 is formed। NH3 is formed। हम यहाँ पर N2 पास करते हैं, H2 पास करते हैं, तो बनती है हमारी NH3 प्रेजेंसी आयरन MO 200 ATM 4 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना सब करने के बाद यहाँ से जो NH3 निकल के आ रही है उसकी सिर्फ यील्ड कितनी है 10 to 15%, और बाकी क्या वापस आ रहा है N2 and H2। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कंडेंस। एक तो ये हमने जिग मोशन बना रखा है तो इसमें कंडेंस होगी, दूसरा हम यहाँ से क्या फ्लो करते हैं वाटर। तो जैसे ही कंडेंस करेंगे वो किस में आ जाएगी लिक्विड अमोनिया में, है ना। एज अ रिजल्ट 10 to 15% NH3 इज फॉर्म्ड विच इज collected by condensing, जिसको हम किस में कलेक्ट कर लेते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं बाय कंडेंसिंग। ठंडा करके उसको हम क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड अमोनिया में। अब जो बच गई N2H2 उसको फिर से कहाँ भेजेंगे, और फिर से उससे क्या बनेगा अमोनिया, फिर बचेगी, फिर ये प्रोसेस अगेन होती रहेगी। तो लिखिए इसके बाद रिमेनिंग, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, रिमेनिंग N2 and H2 again sent into a catalytic chamber where formation of ammonia take place again। very good। where formation of ammonia take place again, where formation of ammonia take place again, where formation of ammonia जाने वाली है बैटरी बेस। 5 नंबर से ज़्यादा की आनी नहीं है, 1.5 नंबर 1 नंबर का डायग्राम है, जल्दी बना देता, लिखना सब कुछ है। डायग्राम सिर्फ काटना पीटना नहीं, और कभी डायग्राम केमिस्ट्री में कोई डायग्राम खराब नहीं माना जाता है, सिर्फ काटना नहीं, डिब्बे कटिंग पटिंग करोगे तो दिक्कत आएगी, बना देना छोटा बड़ा कैसे भी, और बढ़िया लिख आना सब, बस काटना पीटना नहीं, ठीक है। छोटा डिब्बा बड़ा डिब्बा कैसा भी बन जाए, ठीक। कॉपी में तो जल्दी बना सकते हो आप लोग। अब हम आपको बता रहे हैं इसकी सबसे पहली रिएक्शन हमने ये लिखी थी N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3, और इसके ऊपर आपका आयरन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम प्रमोटर। 1 नंबर का इक्वेशन ये है, कोई नहीं काट सकता इसको, फटाक से 1 नंबर मिलेंगे। टेम्परेचर 400 to 5 डिग्री सेल्सियस 200 ATM। चलिए सर 1 नंबर का। इसके ऊपर की लैंग्वेज आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, लिखने हमने लिखवाई क्योंकि वो समझने के लिए ज़रूरी है। आप लिख के आए तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं है तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वही चीज़ दोबारा कहाँ आई है प्रोसीजर में, सेम चीज़ कहाँ आ रही दोबारा, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। इक्वेशन, उसके बाद सीधे लीचेटेलियर प्रिंसिपल, फिर प्रोसीजर और साथ में प्रिकॉशंस, वो भी आप लिख सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको बार बार हम ध्यान दे रहे हैं कि इस रिएक्शन में लीचेटेलियर प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, कुछ नहीं, याद करने के लिए बच्चों सी मेथड है,
In this method, ammonia is formed by treating N2NH2 in presence of iron catalyst, molybdenum का promoter, और लिखना चाहो at 200 atm pressure in 4 to 500 डिग्री सेल्सियस, जितना लिखना चाहो। याद हुआ फर्स्ट पार्ट। इन दिस मेथड अमोनिया इज फॉर्म, जो बोलना वो बोलो ना भैया, हम थोड़ी करें कि ऐसे बोलो जैसे आप बोलो बाय द रिएक्शन ऑफ N2NH2 अमोनिया इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट मोलिब्डेनम प्रमोटर, ये बोलना है चाहे जैसे बोलो, ठीक है ना। मैंने N2H2 रिएक्ट अमोनिया इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मोलिब्डेनम, जैसा बोलना भैया वैसा मिलो, रटना नहीं है हमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद इक्वेशन, या सीधे आप सीधे लिख सकते दे दे कि अमोनिया इज फॉर्म और सीधे इक्वेशन लिख सकते, बाय दिस मेथड अमोनिया इज फॉर्म इन द फॉलोइंग कंडीशंस। और फॉलोइंग कंडीशंस कहाँ लिखी हैं, ऊपर तीर के, हमें वो लैंग्वेज में वहाँ लिखनी नहीं। वो क्यों बता रहे हैं, वो 30 सेकंड बचा देगा आपका, और 30 सेकंड कितने कीमती होते हैं ना, वो उससे पूछो जिसके लास्ट में 2-3 ऑब्जेक्टिव छूट जाते हैं, वो बताएगा 30 सेकंड की कीमत क्या होती है ना, 30 सेकंड कितने वैल्यूबल होते हैं। यहाँ पर हमारा एक दोस्त रहता है अरविंद, उसने क्या किया, उसने कॉलेज में बता रहे, उसने सोचा कि हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, किसी तरीके से उसके माइंड से निकल गया, कॉपी कलेक्ट होने लगी, तब उसको ध्यान आया कि हमने पीछे ऑब्जेक्टिव नहीं किए। उसने सर से सिर्फ 1 मिनट मांगा, सर ने नहीं दिया, भयंकर रोया फूट फूट के। अब वहाँ उसको पता चला होगा कि वो 1 मिनट होता क्या है, उसके दिल से पूछो उसको उस समय क्या लगा होगा, है ना। वो कहता सर हमें 1 मिनट दे दो, नहीं दिया सर ने, हालांकि सर दे सकते थे चाहते तो, पर नहीं दिया, हो गए कोई तो क्या कर सकते हैं आपको। सर ऐसा भी कर सकते थे कि पहले पीछे की कलेक्ट कर लेते फिर आगे, पर नहीं दिया तो अब वहाँ सर से बहस नहीं कर सकते, बाद में लड़ लो बहस कर लो, क्या होता उससे। तो इसलिए समय की कीमत समझो, जो 3 घंटे आप लोगों को मिलते हैं ना एग्जाम में, उसकी तुम लोगों को वैल्यू नहीं है। ये 3 घंटे नहीं है बेटा, पूरी साल की मेहनत है आपकी, और इन 3 घंटे में तुम कम से कम 10 मिनट तो मुड़िया घुमाए में लगा देते अपनी, आगे पीछे 10 मिनट मुड़िया घुमावे में लग जाता है, पढ़ के जात नहीं है ना। 10 मिनट पूछा पाछी में 20 मिनट घुमा देती हूँ। 3 घंटे कितनी कीमती होते हैं ना, समझोगे आप। जब हम भी नहीं समझे तब तो हम यहाँ पर हमने समझो तो हम भी अच्छी जगह पहुँच जाती, तो समझो तुम लोग इस बात को। तो इन दिस मेथड अमोनिया इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ N2H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट मोलिब्डेनम प्रमोटर, ठीक है ना। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगाना है हमें। सबसे पहले हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्यों लिख रहे हैं, रिएक्शन टेक्स प्लेस विद डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब यहाँ से मतलब क्या है, देखो एक तो 4 मोल से 2 मोल में आ रहा है, तो प्रेशर लगाने पर रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ वॉल्यूम कम होता है। आप जनरल लाइफ में भी देख सकते हो, अगर आप प्रेशर लगाओगे तो चीज़ें वहाँ जाएंगी जहाँ वॉल्यूम कम है पहले से, वहाँ शिफ्ट होंगी, ना कि वहाँ जहाँ पहले से वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर हम धक्का देंगे मान लीजिए यहाँ से किसी चीज़ को, तो वहाँ नहीं जाएंगी जहाँ पहले से भरा हुआ है, वहाँ जाएंगी जहाँ क्या है, खाली है। तो ध्यान रखिए। और दूसरा रीजन ये है कि अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ऑटोमेटिक स्पेस क्या करेगी, कवर कम करेगी। तो हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। इसके अलावा हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए आपका, लो, इस रिएक्शन के लिए समझिए। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन क्या है हमारी, कोई भी पॉइंट इसमें पहला नहीं है, कोई भी आखिरी जब दे सकते हो, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन ऑफ इसका और इसका चाहिए, तभी तो हाई बनेगा ये। अगर इसके आप लोगे 10 मोल, इसके 30 मोल, तो ये 20 मोल बनेगा। इसके 100 मोल, इसके 300 मोल लोगे तो इसके 200, रेशियो वही जाएगा 1 to 3 का, है ना। तो ऐसे आपके मोल्स बन जाएंगे। दूसरा हमें इसमें चाहिए आपका एजेंसी ऑफ कैटालिस्ट और प्रोमोटर, वो यहीं पर है। क्यों चाहिए, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। इसके बाद प्रोसीजर में हम आ जाए, N2 फ्रॉम एयर एटमॉस्फेयर, H2 फ्रॉम वाटर गैस, मिक्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, आप लिख सकते हो 1:3 यहाँ पर, 1:3। In this reaction, in this method, N2 is obtained from air or atmosphere, H2 from water gas and mixed in the ratio 1:3. Passed over the catalytic chamber. किस में पास करते हैं, कैटालाइटिक चैम्बर में। कैटालाइटिक चैम्बर में हमारा क्या रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटालिस्ट, मोलिब्डेनम कैटालिस्ट एट 200 atm प्रेशर एंड 4 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एज अ रिजल्ट 10 to 15% अमोनिया इज फॉर्म विच इज कलेक्टेड बाई कंडेंसिंग। सीधी सी बात है, ठंडा करके कलेक्ट कर रहे हैं। वेपर को कंडेंस करोगे किस में आएगा, विच इज कलेक्टेड बाई कंडेंसिंग। अब इतना सारा डाला तो इसमें से सिर्फ 10 से 15% अमोनिया गया, रिमेनिंग क्या है, N2H2, ठीक है ना। तो रिमेनिंग N2NH2 अगेन सेंट इनटू अ कैटालाइटिक चैम्बर वेयर फॉर्मेशन अमोनिया टेक्स प्लेस अगेन। ये आपकी प्रोसीजर होगी। प्रिकॉशंस, ये दोनों प्योर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ पर दूसरी चीज़ें भी प्रेजेंट है। N2 के साथ क्या प्रेजेंट है आपका, दूसरी गैसेस, और वाटर गैस में क्या प्रेजेंट है, CO। और आपको पता है हैवर प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे वर्क करती है,
पॉइजन की तरह हम पहले लिखवा चुके हैं आपको ना, तो ये पॉइजन की तरह वर्क करती है। तो N2 and N2 शुड बी प्योर एज दे डिक्रीज द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमें इतना, कितना 4 to 500 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे इसके प्रिकॉशंस है, और भी ले सकते हो पर 2 प्रिकॉशंस हमारे पास। अब इसमें कुछ नहीं है, बन जाएगी बिल्कुल सिंपल। अमोनिया फॉर्म बाई रिएक्शन N2H2 J रिएक्शन लिखी N2 3H2 2NH3 कंडीशंस लिखी। लीच एटलियर प्रिंसिपल लगाया, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर प्रेजेंसी ऑफ कैटालिस्ट हाई कंसेंट्रेशन N2H2 N2 फ्रॉम एयर H2 फ्रॉम वाटर पास कैटालाइटिक चैम्बर Fe कैटालिस्ट मोलिबेंडम प्रमोटर 200 atm प्रेशर 4 to 500 सेल्सियस टेम्परेचर रिजल्टेड 10 to 15% ammonia is formed collected by condensing remaining N2 and H2 again sent into catalytic chamber where formation ammonia takes place again। सबसे पहले अपने दिमाग में पूरी थ्योरी याद करने के बाद स्टेप बाई पहले यहाँ का बोलना है, फिर यहाँ का बोलना है, फिर यहाँ का बोलना है, फिर यहाँ का बोलना है और यहाँ का बोलना ये है, बाकी लिखो आप अपने मन से तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये सबका हो गया, हाँ करवा देते हैं। अब देखो यहाँ एक गलत एग्जाम्पल सेट हो गया। अनिकेत और आयुष को लग रहा होगा कि वाह ये तो मजे में है, ये तो कर